नमस्कार। मैं शुरू से ही बहुत स्ट्रगल करके आज ऑफिसर बना हूँ। तो अभी के परिवेश में मुझे लगता है कि बच्चों को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने बच्चों को नवोदय हो या सैनिक हो या आरएमएस हो, उसके बारे में मैंने उनको बताया था कि ऐसे स्कूलों की एग्ज़ाम हमको देते रहना है और इसकी तैयारी भी करना है। लेकिन इसका हमने प्रयास भी किया, लेकिन घर में ऐसा चीज़ें वो तैयारियां नहीं हो पाई। तो हमने खोजना चालू किया कि ऐसी कौन सी संस्था है, कहाँ पर है। रायपुर में, चूँकि हम रायपुर के निवासी हैं, तो हमको नेट के माध्यम से गोस्वामी एंड साहू सर कोचिंग क्लासेस के बारे में पता चला, जो दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्थापित है। और हम लोग पता करते हुए सर का कॉन्टेक्ट नंबर नेट के माध्यम से लेके पता करते हुए इस संस्था में आए और हमने अपने बच्चों का एडमिशन किया। इस दौरान चीज़ें ऐसी थी कि मेरा बेटा डीपीएस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, और उसके बाद ये हुआ कि उसको वहाँ का भी स्कूल कंटिन्यू रखना था और फिर यहाँ की भी कोचिंग क्लासेस करना था। तो ऐसी स्थिति में बहुत कम समय में इस कोचिंग क्लासेस को आयुष्मान ने दिया, और यहाँ का जो मैनेजमेंट, यहाँ की जो पढ़ाई और यहाँ के जो टीचर्स और स्टूडेंट में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही बेहतरीन रहा। और यकीनन मेरे बेटे का 15 दिनों के भीतर ही उसका जो अलग से उसका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, सैनिक स्कूल के प्रति रुझान बहुत ही अच्छा दिखाई दिया। और धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ। और पता नहीं यहाँ के जो मैनेजमेंट में मेगा टेस्ट से लेके बहुत सारा ऐसा प्रिपरेशन करते हैं जो एक्सपर्ट हैं, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोचिंग दिया। और मेरे ख्याल से लगभग 3 महीने ही यहाँ रह के आयुष्मान ने कोचिंग किया, और नतीजा ये हुआ कि उसने नवोदय भी क्रैक किया और सैनिक स्कूल भी क्रैक की एग्ज़ाम भी क्रैक किया। आयुष्मान यहाँ पर साहू सर गोस्वामी सर साहू सर कोचिंग में 3 महीने हॉस्टल में रहा है, और हॉस्टल में रह के ही इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके और यहाँ के टीचर लोगों ने जो उनको पढ़ाया उस हिसाब से उन्होंने नवोदय और सैनिक स्कूल दोनों को भेज दिया। अब कई सारे पेरेंट्स को पता भी नहीं रहता कि नवोदय का फॉर्म कब निकलता है, नवोदय का प्रोसेस क्या है, या सैनिक का स्कूल का फॉर्म कब निकलता है और उसकी एग्ज़ाम कब होती है। तो ये सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन भी हैं और हमको इस कोचिंग क्लासेस के माध्यम से भी पता चल जाता है। तो वहाँ पर जो पेरेंट्स को जानकारी के अभाव में चाहकर भी हम उस चीज़ों को पा नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स को अगर मैं बताऊं कि नवोदय का जैसे इनका हुआ, तो नवोदय से भी मेल आया और उनका हमने जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे उनसे कॉल भी आया। तो उसके माध्यम से बताया कि आपके बेटे का ये सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट जब आया, और उसके बाद में जब हम वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि आपको मेडिकल टेस्ट करवाना होगा, और मेडिकल टेस्ट के बाद में आपको टीसी और स्कूल का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो सारी चीज़ें लाना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आप अपने बेटे को यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। ये तो नवोदय का हुआ। अब सैनिक का भी इसके साथ ये हुआ कि सैनिक स्कूल का भी काउंसलिंग चलती थी, 1, 2, 3 स्टेप में ऐसी काउंसलिंग चली, और इसका इस काउंसलिंग के दरमियान सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया। तो सैनिक स्कूल में मेल आया कि आपको 18 जुलाई 2024 की डेट है, उसमें आपको मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अंबिकापुर में आपको जाना होगा और वहाँ पर बच्चे का टेस्ट करना होगा। तो वहाँ पर अब जब हम गए तो स्टेप बाय स्टेप पहले चाइल्ड वाला डॉक्टर देखा और उन्होंने पूरा प्रिस्क्राइब किया कि आपको एक लैब में ब्लड से लेके चेस्ट से लेके चेस्ट का एक्सरे और तमाम चीज़ों का टेस्ट करना होगा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप हर डॉक्टरों के पास जाकर टेस्ट करवाया, और उसके बाद जब हमको रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट को हमने फिर दूसरे दिन स्कूल में सबमिट किए, और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें उन्होंने सैनिक स्कूल
अपने PDF भेज देते हैं या फिर मेल कर देते हैं कि आपको ये चीज़ें आपको लाना होगा। तो वो बहुत आसान है। बस मेरा मानना है कि बच्चों को उस दिशा में, अगर सैनिक स्कूल और नवोदय की दिशा में अगर हम डालें तो यकीनन एक अच्छे इंसान बन के निकलेंगे और एक अच्छा इंसान ज़रूर अपने भविष्य में कुछ अच्छा ही देके जाता है देश को, समाज को, परिवार को। थैंक यू।